जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अपने पृथ्वी के बारे में कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, शुरू में ये क्या थी। उसके बाद पढ़ेंगे अंगारा लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, पैंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, प्लेट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की परतें क्या है, कैसे कैसे बनी हुई है, कौन सी परत कितनी मोटी है, और क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, सियाल क्या है, सीमा क्या है, निफे क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी कैसे बना है। तो देखिए, पृथ्वी सबसे पहले दुनिया में जो ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है ये सब कुछ नहीं था। उसके जगह पे था एक पिंड, एक ऐसे पिंड था। उस पिंड को बोलते हैं स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी। स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी। अब देखिए, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी था। इस सिंगुलरिटी का, इस पिंड का घनत्व बहुत अधिक था, टेम्परेचर इतना अधिक था कि इसका कोई कल्पना ही नहीं था कितना टेम्परेचर है। और इसका ग्रेविटी सबसे अधिक थी, जिसको बोला गया सुपर ग्रेविटी। क्या? सुपर ग्रेविटी। अब देखिए, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक था और इसके अंदर सुपर ग्रेविटी थी, जिसके कारण ये क्या हुआ, अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ। जब ये ब्लास्ट हुआ तो सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जाने शुरू हुई। जब ये ऐसे ऐसे छिटक के फैल गई, ऐसे दूर दूर तक, ऐसे ऐसे ये पूरे फैल गई, चीज़ें एक दूसरे से दूर जाने लगी। उसी समय हुआ टाइम का निर्माण। इसके पहले टाइम का जन्म ही नहीं हुआ था। यानी जो हम घड़ी में आज देखते हैं कि टाइम हो गया, टाइम यहाँ का जन्म ही नहीं हुआ था। तो जैसे चीज़ें, ये मान ली कोई चीज़ ये है और ये कोई चीज़ें बी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, एग्जैक्ट टाइम वहीं से निकल के आया, वहीं से समय का निर्माण हुआ। अब देखिए, जब ये चीज़ें फैली, एक दूसरे से दूर जाने हुई, तो वहाँ पे बना हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना। उसके बाद ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हमारा बना हाइड्रोजन। हमारा हाइड्रोजन बना। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड में आज भी सबसे ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन है। क्योंकि और उसके बाद जब ये हाइड्रोजन बना, उसके बाद हाइड्रोजन से हमारा हीलियम बना। ये दो एटम बने। सबसे पहला एटम हमारा हाइड्रोजन है। अब देखिए, हमारे जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा उपस्थित है वो है हाइड्रोजन। उसके बाद में हमारे जितने सूर्य हैं, तारा हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ है। यहाँ तक देखा जाए कि जो हमारा सूर्य है वो सूर्य 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 1% अन्य चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे ये चीज़ें बनी, इसका फैलाव हुआ, एक दूसरे से दूर जाने लगी। क्योंकि देखिए, जब ये चीज़ें फैलने लगी तो वहाँ पे धूल प्लस गैस, ये भी फैले और इन्हीं को बोला गया नेबुला। इन्हीं को नेबुला बोला गया। अब देखिए, जैसे ये है हमारा नेबुला, ये है हमारा नेबुला। क्योंकि देखिए, जब ये इकट्ठा था, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर इतना अधिक है कि जब ये दूर गया तभी भी इसका टेम्परेचर बहुत अधिक है। और यहाँ पे अब देखिए, ये सेंटर का भाग है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, और जो बाहर का भाग है वो ठंडा रहेगा। और सबसे पहले ठंडा ये होगा, उसके बाद ठंडा बी वाला होगा। तो सेंटर में है तो ठंडा बाद में होगा, ये वाला ठंडा पहले होगा। क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक है, यानी सुपर गुरुत्वाकर्षण है, सुपर ग्रेविटी है। तो अभी जैसे फैल गई तो ये सुपर ग्रेविटी के कारण ये घूमने लगी, स्पिन कर रही थी ऐसे। जब ये ऐसे ऐसे स्पिन कर रही थी तो इसके जो बाहर का भाग था वो जल्दी ठंडा हो गया, और इसका जो मटेरियल था वो ग्रेविटी के कारण ऐसे ऐसे एक एक जगह इकट्ठा होने लगा। जैसे जैसे बाहर से अंदर की परतें ठंडी होती गई, वैसे वैसे जो ठंडी हो रही थी उसका जो मटेरियल था वो इकट्ठा होता गया, ऐसे ऐसे इकट्ठा होता गया। अब देखिए, यहाँ पे जो बाहर की चीज़ें थी वो ऐसे ऐसे इकट्ठी होती गई, पिंड के रूप में बनती गई। ऐसे ऐसे करके ऐसे 9 पिंड बन गए। कितना? 9। ये बीच में हो गया, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे 9 पिंड बन गए, ऐसे सीधा, ऐसे
9 पिंड बन गई। ये चीज़ है, सारी मटेरियल इकट्ठा हुई और ऐसे ऐसे 9 पिंड बन गई। एक यहाँ बन गया, तो एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे करके 9 पिंड बन गए। उन 9 पिंडों को बोला गया ग्रह। कितना बना? ग्रह बोला गया इसको, ग्रह बन गया। और जो बीच में बचा, क्योंकि वो बीच में है तो उसका क्या रहेगा, उसका भी गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक रहेगा, वो सबसे, उसका टेम्परेचर सबसे अधिक रहेगा। तो देखिए ये चीज़ जो है ये ग्रह बन गए, जो बीच में है उसका टेम्परेचर सबसे अधिक रहेगा, और जो ये ग्रह बचे वो इसी का चक्कर लगाने लगे गोल गोल, क्योंकि इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी अंदर, तो ये इसको चक्कर लगाने लगे। और जो ये ग्रह बने यही है हमारा सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। और जो बीच में बचा तो गर्म रहेगा, और सबसे गर्म क्या है? सूरज। सूरज आज सबसे गर्म है। ये बन गया हमारा सन। ये सेंटर में था, इसकी गर्मी सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का है। अब देखिए यहाँ से हमारा सूरज का जन्म हो गया, यहाँ से हमारा 9 ग्रहों का जन्म हो गया। अब देखिए क्योंकि ये ग्रेविटी इसकी सबसे ज़्यादा है तो सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अब हमें पढ़ा है पृथ्वी के बारे में कि ये रही हमारी पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी शुरू में क्या थी? एकदम आग थी, पूरा आग लाल का गोला था, एकदम से एकदम धधक रहा था। धीरे धीरे पृथ्वी का जो बाहरी परत है वो ठंडी होनी शुरू हुई। जब ये गर्म हुए थे तो क्योंकि हाइड्रोजन सबसे अधिक थे तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलने लगे, इन्वायरमेंट में फैलने लगे, और वहाँ से वो बादल बनने लगे। बादल बनने के बाद ये बरस रहे थे। लाखों करोड़ों वर्ष पे इस पर बारिश हुई, एकदम हड़ाहे बारिश हुई, जिसके कारण पृथ्वी का ऊपरी भाग वो ठंडा हो गई। लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी गर्म है। पृथ्वी का ये आंतरिक भाग अभी भी गर्म है। अभी ये इसका 2700 डिग्री सेल्सियस ये अभी भी गर्म है। 32 मीटर जाने पे ये 1 डिग्री टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, अभी हमारी पृथ्वी है ऐसे। अब इसमें बारिश हुई तो देखिए, तो जब ये पृथ्वी का जन्म हुआ तो बीच में हमारा एक द्वीप था, ऐसे द्वीप था, और चारों तरफ ये पानी था। ये चारों तरफ ऐसे पानी था। ये हो गई पानी जमा हुआ है, और ये था द्वीप। अब देखिए जो पानी था उसको बोलेंगे पैंथालासा। पैंथालासा, क्योंकि जो पानी था पैंथालासा नाम का सागर था ये चीज़। और जो हमारा द्वीप था ये पैंजिया द्वीप था। क्या था? पैंजिया। अब क्या होता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे इसमें क्रैक्स आने लगती है। जब इसमें क्रैक्स आने लगती है अब देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें क्रैक्स आने लगती है। जब इसमें क्रैक्स आने लगती है तो जैसे हमारी हो गई पृथ्वी, और ये हमारा हो गया अंदर का द्वीप। जब इसमें क्रैक्स आना शुरू हुआ तो ये बीच से ऐसे टूट गई, ऐसे एक इधर से टूट गई उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, और बीच में एक नदी बहने लगी, ऐसे नदी बहने लगी। इसको बोलते हैं टेथिस सागर। एक सागर था जिसको बोलते हैं टेथिस सागर। अब देखिए जब ये क्रैक्स हुई तो एक उत्तरी गोलार्ध की तरफ थी और एक दक्षिणी गोलार्ध की तरफ थी। जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ थी उसको बोलेंगे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या लारेंसिया। अंगारा लैंड या लारेंसिया। और जो दक्षिण की तरफ थी उसको बोलेंगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप। गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप। इसके पीछे था हमारा पैंथालासा सागर। पूरा पैंथालासा नाम का सागर था। ऐसे हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, इसमें धीरे धीरे से क्रैक्स आने लगे और ये टूट गई।
जब ये टूटी तो ये 7 बड़े प्लेटों में टूट गई। प्लेट क्या होते हैं हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये क्या होता है, प्लेट क्या होता है, पहले ये समझ जाइए। प्लेट क्या है, पूरा क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत को हम प्लेट कहते हैं। प्लेट की मोटाई 100 से लेके 200 किलोमीटर मोटी हो सकती है। कितना, 100 से 200 किलोमीटर मोटी होती है। अब देखिए, जो ये हमारी प्लेट है, ये पृथ्वी की जो ऊपरी प्लेट है, परत है, वो देखिए कहीं पे महाद्वीप है, कहीं पे महासागर है। तो इसमें क्या है, प्लेटों की मोटाई अलग अलग है। जहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब मान लीजिए कोई हमारी प्लेट है, ऐसे ये प्लेट है ऐसे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे पानी नहीं है। तो देखिए अब बाय द वे हमारी बेस होगी, ऐसे मान लीजिए, ठीक। अब ये मान लीजिए 100 से 200 किलोमीटर है, ये हमारा 100 से 200 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ की मोटाई कुछ और होगी और यहाँ की मोटाई कुछ और होगी। तो देखिए जहाँ पे महासागर है वहाँ प्लेट की मोटाई कम, और जहाँ महासागर नहीं है वहाँ प्लेट की मोटाई कम, वहाँ पे प्लेट की मोटाई ज़्यादा है। देखिए प्लेट और महाद्वीप ये दोनों अलग अलग हैं। जो पानी से ऊपर उठा भाग होता है उसको हम महाद्वीप बोलते हैं, और जो पानी के अंदर भी हो सकता है, और जो ये प्लेट जो है ये पानी के अंदर भी हो सकता है, पानी के बाहर भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेट। प्लेट महाद्वीप और महासागर के अंदर दोनों हो सकता है, लेकिन जो हमारा महाद्वीप है वो हमारा पृथ्वी पानी के ऊपर होगा, जिस पे मानव रहते हैं, हम लोग रहते हैं। ये डिफरेंस है। तो ये हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा पेंजिया नाम का द्वीप था ये धीरे धीरे टूटने लगा। ऐसे 7 टुकड़ों में टूट गया, 7 बड़े टुकड़ों में और 20 छोटे टुकड़ों में टूट गया, ऐसे टुकड़ों में टूट गया। अब देखिए जो उत्तरी गोल ये हो गया हमारी, ये मान लीजिए हमारा विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा। तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ है वो जो अभी उत्तरी गोलार्ध के तरफ जितने देश पड़ते हैं वो हमारा अंगारा लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड से टूटे हुए देश हैं। और जो दक्षिण की तरफ हैं वो हमारा गोंडवाना लैंड से टूटे हुए देश हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि भारत भी हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन क्या हुआ, प्लेटें गत करती हैं, हम इसको पढ़ेंगे। प्लेटें गत करती हैं तो प्लेट यहाँ से धसक के, भारत यहाँ पे था, यहाँ से धसक के यहाँ पे चला गया, उत्तरी गोलार्ध में चला गया, चाइना के पास, यानी हमारा यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया। ये यहाँ से धसक के इंडिया पहले इधर था दक्षिणी गोलार्ध में, धीरे धीरे हिल के ऊपर पहुँच गया, उत्तरी गोलार्ध में पहुँच गया। ये प्लेटों की गति पे निर्भर कर रहा है, प्लेट की गति, प्लेट क्योंकि प्लेट गत कर रही हैं और एक दूसरे ऐसे चल रही है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, पास आ रही हैं, ऐसे हो रही है। तो पृथ्वी भी, हमारा जो इंडिया था वो पहले अफ्रीका महाद्वीप के पास था, यहाँ से चलते ये यूरेशिया प्लेट के पास पहुँच गई और उस पर टकरा गई। अब देखिए जो प्लेट है वो 7 बड़ी प्लेटें हैं। प्लेट देखिए हम 7 प्लेटों का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। नंबर 1 पे है हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। नंबर 2 उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। नंबर 3 दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। नंबर 4 अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। नंबर 5 यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। नंबर 6 अफ्रीकन प्लेट। नंबर 7 ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नंबर 7 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखिए ये हो गई हमारी बड़ी प्लेट, ये हो गई हमारी बड़ी प्लेट। अब देखिए ऐसे जैसे हमारी ये बड़ी 7 बड़ी प्लेट हैं, वैसे हमारे 20 छोटे प्लेट हैं। कुछ प्लेटों के नाम लिख देते हैं, जैसे हो गया हमारा नजका प्लेट, कोकोस प्लेट,
कैरेबियन प्लेट, ये सारी प्लेटें हो गई जो छोटी छोटी हैं। तो यहाँ से हमारे सारे प्लेटों का निर्माण हुआ। अब हम देख लेते हैं प्लेटों, जो ये प्लेट हैं पृथ्वी के ऊपर, ये प्लेट जो हैं, अब देखिए जो हमारी ये हो गई प्लेट, ये हमारी हो गई प्लेट, ऐसे प्लेट हो गई। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लेट के नीचे तरल मैग्मा है, ऐसे पूरा मैग्मा भरा हुआ इधर, तो ये होगा हमारा एस्थेनोस्फीयर। इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो जो प्लेट है वो एस्थेनोस्फीयर पे तैर रही है ऐसे, ये लिक्विड अवस्था में एकदम लिबराइल है। इसी लिबराइल अवस्था पे ये पृथ्वी हमारी गत कर रही है। ये इसे मान लीजिए लिवर कर रहा है पूरा प्लेट, और ये हमारी हाथ, ये प्लेट है, इसी पे ऐसे गति कर रही है प्लेट, एक दूसरे पे मूवमेंट कर रही है। इसी पे हैरी हेस ने अपना एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए जो छोटी प्लेट है, वो जो बड़ी प्लेट है, ये दोनों प्लेटें तैर रही हैं। अब यहाँ पे प्लेटें दो प्रकार की हो सकती है। देखिए एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट। देखिए जो सागरीय प्लेट होती है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है ऐसे, ये प्लेट है ये ऐसे, इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, ये पानी भरा हुआ है, ये बोलेंगे महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट भारी होती है महाद्वीपीय प्लेट से। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और ये है हमारी महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट भारी होती है, और जो महाद्वीपीय प्लेट ये हल्की होती है। हमारी पृथ्वी 4.6 अरब साल पुराना है। कितना? 4.6 अरब साल पुराना है हमारी पृथ्वी। देखिए हमने तो इसको समझ लिया। देखिए अब हम समझते हैं प्लेटों की गति। क्या है प्लेट की गति? प्लेट की गति। देखिए प्लेटें 3 प्रकार की गति करती हैं। प्लेटें 3 प्रकार की गति करती है। नंबर 1 अभिसारी गति, नंबर 2 अपसारी गति, नंबर 3 एक होता है संरक्षी किनारा। ठीक। देखिए जो हमारी अभिसारी गति हो, जैसे मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है, ऐसे ये कोई प्लेट है और एक दूसरा प्लेट ये है। अब देखिए चूंकि ये लिविर कर रहा है, पूरा मैग्मा है, इसी अर्ध तरल मैग्मा पे हमारी पृथ्वी तैर रही है। ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट दोनों हो सकती हैं, ये तैर रही हैं। अब अभिसारी मतलब प्लेटें की गति कैसी हो सकती है? या एक प्लेट मेरी ये है, ये हाथ मान लीजिए, एक प्लेट मेरी ये हाथ मान लीजिए। अब देखिए ये दोनों पास में आएंगी तो इसको बोलेंगे अभिसारी गति, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसको बोलेंगे अपसारी गति। अब ये एक दूसरे से इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, उसको बोलेंगे संरक्षी। अब जैसे देखिए ये प्लेटें इधर मूवमेंट करेंगी और ये प्लेट इधर मूवमेंट करेंगी, तो जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो वहाँ पे क्या होगा? विनाश होगा। यानी अपसारी गति में प्लेटों का विनाश होता है, जन्म नहीं होता। इस पे प्लेटों का विनाश होता है, इसको बोलेंगे अभिसारी गति। और अपसारी गति में क्या होता है यहाँ पे? अब देखिए अपसारी गति में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यहाँ पे ऐसे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे तो है जो मैग्मा है, ये मैग्मा हमेशा ढकेलते रहता है प्लेट को ऊपर, पृथ्वी को, इसीलिए भूकंप आते हैं, इसीलिए प्लेटें हिल जाती हैं। ठीक, ये ढकेलती रहती है। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पे लावा मैग्मा सब निकलने लगता है, पृथ्वी से बाहर हड़ा है, उलट देता है, एकदम से उलाट देता है पूरा, अंदर से पूरा। जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पे प्लेटों का जन्म होता है, प्लेटों का निर्माण होता है। अब आप देखिए जो हमारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है और उसके पूर्व में हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ये मान लीजिए हमारा ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये हो गई हमारी दक्षिणी अमेरिका। क्या हो गई? दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे हो गया हमारा ऐसे मान लीजिए अफ्रीका। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे ऐसे प्लेटों का जन्म हो गया ऐसे 7000 किलोमीटर। कितना? 7000 किलोमीटर ऐसे लंबी सी प्लेटों का जन्म हो गया है। क्योंकि नीचे से सारी मैग्मा निकली और ऐसे यस आकार में ऐसे फैल गई पूरा, और वो पानी के अंदर है, इसके लिए उसको बोलेंगे कटक, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब कोई जहाज इधर से इधर जाता है या इधर से इधर आता है, तो उसका वहाँ पे एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ कि इधर ही से जाना, नहीं उसका पेदिया हचाक से इसी कटकवा में लड़ जाएगा। तो ये पूरा बना हुआ 7000 किलोमीटर। तो यहाँ पे होता है हमारा अपसारी गति। अब संरक्षी गति में एक होता है अभिसारी पास में आती है, अपसारी दूर में जाती है। संरक्षी क्या करती है? वो ऐसे चलती है क्रॉस में, एक दूसरे के क्रॉस में। ना यहाँ पे प्लेटों का जन्म होता है, ना प्लेटों का विनाश होता है। देखिए ये हमारी एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट इसी में सट के ऐसे ये हो गई। अब ये इधर मूवमेंट करेंगी तो ये इधर मूवमेंट करेंगी, यानी ऐसे मूवमेंट करेंगी, ऐसे एक इधर जाएगी तो एक इधर आएगी, उसके विपरीत। तो यहाँ ना प्लेटों का जन्म होगा ना प्लेटों का विनाश होगा। इसको बोलेंगे संरक्षी किनारा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? हैरी हेस। ये हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया था। प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है? यही प्लेटें जो हमारी प्लेटें हैं, यही एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। इन्हीं को बताया था हैरी हेस ने। इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।